दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हिंदी विषय से संबंधित है और ये आपके एनबीएस, केवीएस और जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेके के प्रश्न क्रमांक 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों जो है अलंकार से संबंधित है कि पाए महावर देन को नायन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मिटत जाए में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इस पर अलंकार बताना है। पाए महावर देन को आयन बैठी आए, तो बच्चों दोस्तों यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पे भ्रम के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ली जाती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है दोस्तों। जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ लेना। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग शब्द का शब्द करना है। दोस्तों नपुंसक लिंग शब्द का जो है वो दोस्तों है दारा। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीतर पात सरिस मंडोला में बताना है। दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार है और इसमें दोस्तों बताना है कि मन क्या है। तो दोस्तों यहाँ मन जो है उपमेय शब्द है, याद रखना। उपमेय क्योंकि उपमा अलंकार के दोस्तों 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म, ये दोस्तों इनके अंग भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक। इसके बाद दोस्तों अद्भुत रथ का स्थायी भाव बताना। दोस्तों अद्भुत रथ का स्थायी भाव दोस्तों होता है विस्मय, इसको आप याद रखना। तो दोस्तों रसों की संख्या 9 होती है और दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या दोस्तों 8 है, इसको भी आप याद रखिए। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है। दोस्तों गुलाम मंडी जो उपन्यास है उसकी लेखिका दोस्तों निर्मला भुराड़िया हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों बसंत के 4 पर्यायवाची दिए, त्रुटिपूर्ण बताना। दोस्तों गलत कौन है। तो दोस्तों बसंत को दोस्तों ऋतुपति भी कहा जाता है, कुसुमाकर भी कहा जाता है दोस्तों, मधुमास भी कहा जाता है, जबकि कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची दोस्तों, ना कि जो है बसंत का। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद विभाव, अनुभव, व्यवचारिक भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन जो है भरत मुनि का है। दोस्तों उन्होंने भरत मुनि ने पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। दोस्तों इसमें 36 अध्याय हैं और दोस्तों इसमें उन्होंने सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी थी दोस्तों कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी सहयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यवचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों इन्होंने स्थायी भाव के बारे में चर्चा नहीं की। तो दोस्तों ये परिभाषा है आपकी भरत मुनि की, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये शिवा का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ शिवा का अर्थ है शिवाजी और दोस्तों छत्रसाल जो है राजा छत्रसाल थे, जो हम बुंदेलखंड के राजा थे, और शिवाजी दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित थे। संकलन त्रय में कौन नहीं आता। तो संकलन त्रय में दोस्तों 3 चीज़ें आती हैं। स्थान, काल माने दोस्तों समय और वस्तु। स्थान, समय और वस्तु ये दोस्तों संकलन त्रय में है, जबकि जो कथानक जो है संकलन त्रय में नहीं आता दोस्तों, ये उपन्यास का तत्व है और कहानी के तत्व भी कहलाता है दोस्तों। इसके बाद अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया है। दोस्तों अष्टयाम पुस्तक है दोस्तों, अष्टयाम नावदास ने लिखी है और दोस्तों इसमें जो वर्णन किया है दोस्तों कृष्ण की जो है जीवनचर्या का, दिनचर्या का वर्णन किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कि जो बताना है, इसका सही क्या बनेगा दोस्तों अनुवाद। तो इसका होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात जो पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, इसको भी याद रखें। निम्नलिखित में नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों नाट्यवृत्तियों के अंदर में कैसकी, भारतीय, आरवटी इस नाट्यवृत्तियों में आती है, तो जबकि सात्विक जो है ये अनुभाव के अंतर्गत आता है, ना कि नाट्यवृत्ति के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 13 में ध्यान मग्न में कौन सा समाज है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान मग्न का जो अगर विग्रह करेंगे दोस्तों, तो ध्यान में मग्न, तो यहाँ दोस्तों तत्पुरुष समाज होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो कर्मधारय दोस्तों समाज वहाँ होता है जहाँ विशेषण और विशेष संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समाज होता है दोस्तों। और बहुब्रीहि समाज दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे जब दोनों पद अप्रधान होते हैं और जो है तो तीसरे का अर्थ निकलता है दोस्तों, तो इसको जहाँ पे बहुब्रीहि समाज होता है। बंध धातु के लंग लकार की प्रथम पुरुष में दिए रूपों में से गलत कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों बंदेय। स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के लिए रूपों में गलत कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, स्पर्शसी।
नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी की 4 तरह से लिखी गई दोस्तों। इन शब्दों की एक सही शब्द का चयन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कवित्री, इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। दोस्तों ये कवित्री जो है या में छोटा ई की मात्रा आती है, इसको भी आप याद रखें। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो दोस्तों ये बिहारी जी के लिए कहा गया है। और इसमें दोस्तों नाविक का अर्थ क्या है? तो नाविक का अर्थ यहाँ दोस्तों बहेलिया शब्द से है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी नई चाल में ढली भारतीय युग की यह पंक्ति किस पुस्तक में ली गई? तो दोस्तों ये पंक्ति जो है कि कालचक्र नामक पुस्तक से ली गई है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है? तो दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन दोस्तों अल्पप्राण कहलाता है। और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है दोस्तों, वो महाप्राण कहलाता है। बूरे की लत्ता बीने कनातन के बो बांधे ढोल किस लेखक की कथन? तो दोस्तों ये जो है पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। इसके बाद मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी? दोस्तों मणिकर्णिका आत्मकथा बहुत आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, और ये आत्मकथा तुलसी राम की, इसको आप याद। तो दोस्तों ये दलित विमर्श से संबंधित आत्मकथा है, इसको आप याद रखेंगे। पुस्तक जल्लण हत दे चल गज्जन नृपकाज में जल्लण को कौन सी पुस्तक देने का राज है? तो दोस्तों पुस्तक जल्लण दोस्तों चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम है। और जब इन्होंने जो गजनी जाते समय ये पुस्तक अपने पुत्र को दी थी ताकि ये अधूरी पुस्तक को पूरा कर सके। तो जल्लण दोस्तों चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम है। तो पुस्तक का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, और दोस्तों इसके लेखक हैं जो है चंद्रवरदाई। दोस्तों चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज का दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था दोस्तों, और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। ये इतिहास में घटना बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रलोक की छाया है? तो दोस्तों चंद्रलोक की छाया भाषाभूषण है, और दोस्तों इसके लेखक हैं जसवंत सिंह, इसको भी याद रखना। दोस्तों ये रीति ग्रंथ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 क्या है? प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांध कर गंगा में डुबाया था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों, शेख तकी के कहने पर कबीर को जंजीर से बांध करके दोस्तों गंगा में डुबाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस योग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो दोस्तों भारतेंदु युग के लेखकों की जो दृष्टि है वो व्याकरण पर सही दृष्टि से नहीं जमी थी। इसके बाद इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आध शेर सोना नरहदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास पंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 से ली गई हैं दोस्तों। और ये पंक्तियाँ जो है हमारी चंदन बर्मर महिमा से ली गई हैं, इसको भी याद रखना। ये गंगा कवि की रचना दोस्तों, इसको भी याद। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति शैली की है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत दोस्तों वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन सा है? दोस्तों फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र चंपा बहू, इसको आप याद रखेंगे। उपन्यास में के तत्वों में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों उपन्यास के तत्वों में दोस्तों उपन्यास के 6 तत्व होते हैं दोस्तों, कथानक या कथावस्तु, चरित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य, भाषा शैली। दोस्तों रंग निर्देश जो है उपन्यास के तत्वों में नहीं आता दोस्तों, ये नाटक के तत्वों में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत दोस्तों प्रकृति, कार, पताका, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार। दोस्तों ये 4-5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, जबकि विषादान दोस्तों अर्थ प्रकृतियों में नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 पूछा आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आजमगढ़ रीडर जो है इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी, इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला था, अर्थात मुसलमानों का काफ़ी विरोध मिला दोस्तों? तो वो कवि थे नूर मोहम्मद। इसको इनकी रचना का नाम दोस्तों अनुराग बासुरी, ये रचना का नाम दोस्तों अनुराग बासुरी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें जो है मयूर, शीर्ष और चील, ये दोस्तों तत्सम शब्द है, जबकि सफ़ेद शब्द जो है तद्भव में आता है, ना कि तत्सम है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तो दोस्तों तत्सम है कुक्कर। इसका कुक्कर जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। कुत्ता का जो दोस्तों कुक्कर जो है तो होता है कुत्ता दोस्तों तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी की तरह चाल लिखी गई है। दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना। तो दोस्तों अनुग्रहित को दोस्तों इस तरह लिखा जाता है अनुग्रहित, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जो है वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित को, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समाज को उदाहरण? दोस्तों कर्मधारय समाज वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर विशेषण और विशेष संबंध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अंधकूप, अंधा है कूप, इसलिए दोस्तों ये कर्मधारय समाज है। तिरंगा दोस्तों ये जो है आपका आएगा द्रव्य समाज में, क्योंकि संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। ग्रह में प्रवेश दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। और सुख दोस्तों ये दोस्तों योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण रहता है। मैं वह किसके लिए आया? दोस्तों ये वह आया धर्म के लिए। और दोस्तों ये जो है पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है निबंध से ली गई दोस्तों। ये निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? दोस्तों बताना कौन सी हिंदी पश्चिमी है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 5 बोलियाँ आती हैं, जिनमें से अवधी जो है दोस्तों, अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं दोस्तों। और ये परिभाषा दी थी पंडित राज जगन्नाथ ने। तो इसको जो है आप याद रखिए। तो दोस्तों इस तरह हमने एक प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया दोस्तों। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल में, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट में, नई वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।